नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेर सफर तक यूट्यूब मंच पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, बात आज एक व्यक्ति की, एक शख्स जो टैक्सी चला करके अपने परिवार को बुलाता है। माँ की मृत्यु हो जाती है, पिता वृद्धावस्था में होते हैं, एक छोटा मोटा परिवार होता है। अजय मटेरा साहब, जी हाँ, अजय मटेरा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहा है और कई दूतावास को चक्कर काट रहा है। भारतीय दूतावास मॉस्को में उसको लिख रहा है, विदेश मंत्री उनको लिख रहा है, वो अपने मुख्यमंत्री से मिलता है, वो तमाम उस दरवाजे के ऊपर दस्तक देता है जिस दरवाजे के ऊपर उसको आशा की किरणें दिखाई देती है। क्या चाहता है आखिर ये व्यक्ति? अजय मटेरा केवल अपने मरे हुए भाई की यदि अस्थियां हो तो वो, और नहीं तो उसके कपड़े ही यदि मिल जाए तो उसी को अस्थियां समझ करके वो शोक मना ले। ये कहानी रूस में जाने वाले 4-5 लोगों की कहानी होती है। रवि मटेरा, साथ में बलदेव सिंह, राजेंद्र सिंह, मोहित कुमार, बलजीत कुमार, शाही मटोरा, ये 4-5 लोग रूस जाते हैं। एक एजेंट को पैसे देते हैं, रूस जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको कहा गया था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपको वहाँ पर ट्रक ड्राइवर की नौकरियाँ, गाड़ी चलाने की नौकरियाँ मिलेंगी। वो नौकरी की आशा से रूस जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ पता पड़ा कि वो फंसाए जा चुके हैं, लेकिन उनको कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। वहाँ पर पुलिस ने उनको पकड़ लिया, आर्मी के हवाले कर दिया और फिर आर्मी ने उनके जबरन फ्रंट लाइन पे भेज दिया लड़ने के लिए। और फ्रंट लाइन पे जाने के बाद वो लगातार अपने घर वालों को कह रहा था कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से बचा लो। वो लगातार बातें कर रहे थे। नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख रहे थे, नेता कभी विदेश मंत्री को लिख रहे थे, संसद भवन के भीतर सवाल उठा रहे थे, लेकिन किसी के कान पे कोई जू रेंग रही थी। ऐसे में क्या पूरा पत्रकार, पूरा मीडिया इस बात के लिए महिमा मंडन करता था मोदी जी का कि मोदी जी फोन करके यूक्रेन और रूस का युद्ध रोकवा दिया। और वो ऐड तो आपने देखा होगा, पापा मोदी जी मुझे बचा लिए। और ऐसे कई भारतीय हैं कि जबरन वहाँ ठूसे जा चुके हैं। जिस रवि कुमार की मौत होती है, वो लगातार अपने घर वालों को बता रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसने ये तक कहा कि उसके साथ और कोई देशों के सैनिक है जो जबरन पकड़े गए, लेकिन रवि की मौत के बारे में किसी को जानकारी नहीं। एक जब बातचीत बंद हो गई, जब कोई मैसेज नहीं आया, इन्होंने कई जगह पर लिखा, लेकिन रवि के बारे में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं। अजय ने अपने छोटे भाई से जब वो बातचीत होती थी तो वही एक साउथ अफ्रीका का एक व्यक्ति वहाँ पे, मतलब उससे कांटेक्ट करने का प्रयास जब किया तो उसने बताया कि इसकी तो मौत हो गई। उसके बावजूद भी वो विश्वास नहीं कर रहा था। अल्टीमेट जब सारे पासपोर्ट के डिटेल गए थे, दूतावास ने दो टुक बात करके कहा कि नहीं, ये व्यक्ति तो मर गया। तब पता चला कि एक विस्फोटक से इनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। ये कहानी जो है ना, हरियाणा के भीतर कई जगह पे दिखाई पड़ती है। लेकिन ये जब अजय की जो कहानी जो आप सुन रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, तब हाल ही में द हिंट में एक करनाल का हर्षरोवर नाम का एक वॉइस मैसेज आता है। 19 वर्षीय एक लड़का, वो वहाँ पर जो बताता है, और अभी वो जिंदा है, जीवित है। उसका कहना होता है कि हमें ज़बरदस्ती हमसे कहा गया या तो सेना में जाओ या फिर जेल में जाओ। हमें सेना में भर्ती कर लिया गया। मैं लगातार घर वालों को बताता रहा कि मुझे निकालिए। घर वालों का हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इतना विश्वास है कि वहाँ के कटिंग अखबार भी भेजते हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये मसला मैंने मॉस्को में मेरे विजिट में उठाया, और खुद ही मोदी साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सारे भारतीयों को सबको घर भेज देंगे। उन्होंने कहा कि जब ये कटिंग पढ़ने के बाद जब मैंने अपने कमांडर से पूछा कि पुतिन साहब ने भी कह दिया है कि सारे भारतीय वापस जाएंगे, घर जाएंगे, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ऐसा कोई निर्देश नहीं है, न तो पुतिन साहब ने ऐसा कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है।
आज सैकड़ों लोग, हजारों लोग अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। आज कई लोग रसिया में फंसे हुए हैं और जबरन सैनिक बना करके उनको प्रथम पंक्ति में भेजा जाता है ताकि मरना हो तो तुम मर लो। ये किस तरह का युद्ध है साहब? युद्ध भारत के भीतर, युद्ध भारत भी लड़े, लेकिन कभी विदेशी नागरिक को ऐसा जबरन उठा उठा करके फ्रंट पे नहीं भेजा। जब भारत के फौजियों में इतना दम था कि हमारे भारत देश में वो आक्रमण को खुद वो झेल लेते। लेकिन ताज्जुब की बात है कि सारी बात मीडिया के भीतर छपती है, लोग पत्र खत लिखते हैं, लोग मंत्रियों से मिल रहे हैं, फिर भी एक कौन सी बात है, कौन सा इंसान है? हमारे प्रधानमंत्री को क्या हुआ जब उनके सीने में दिल ही नहीं है? ये इतना अमानवीय कोई कितना ऐसा कैसे हो सकता है कि रसिया के भीतर जा कर के ये कह करके आए और वो ये कहे कि पुतिन ने मान लिया और वहाँ के लोग कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई डील ही नहीं हुई। तो क्या यहाँ केवल मीडिया अपने पैसा बनाने के लिए इस तरह की खबरें चलाती, झूठ नेता बोलते हैं? लेकिन सवाल केवल है, नेता केवल मुंह खोलते हैं झूठ बोलने के लिए, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। झूठ आंकड़ों के साथ बोलिए, झूठ तथ्यों के साथ बोलिए, लोग झूठ सत्ता में आने के लिए बोलिए, झूठ आप देश की जनता के साथ बोलिए, सब अलग बात है। लेकिन ये बच्चे, भारत देश की भविष्य और इनकी जान जब खतरे में हो दूसरे देश में, इनका परिवार रात दिन सोता ना हो, खाना ना खाता हो, रोटी तक नहीं धस रहा हो, क्योंकि अपने घर का जवान बेटा, 19 साल का बेटा लगातार गुहार लगा रहा है कि मुझे आप बचा लो, मुझे बचा लो। और ये लोग साहब, ये लोग इस स्थिति में नहीं है सिवाय इसके कि इन तमाम सारे नेताओं के हर साल चुनाव प्रचार के दौरान आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को, खुद को हमारा सेवक कहते हैं, और जब उस सेवक के पास लोग जाते हैं तो सेवक की कान पे जू तक नहीं रेंगती है। आज हमारे देश के कितने और लोग मरेंगे, क्या इसका जवाब ये वर्तमान सरकार देगी? यदि पुतिन के साथ यदि ये इस तरह की बात हुई है, ये बात यदि रिकॉर्ड्स पे है, ये बात कहीं एग्रीमेंट के भीतर है, कहीं लिखित में है, तो ये फिर ये लागू क्यों नहीं किया जाता है? क्या ये दोस्ती केवल झूठ बोलने की दोस्ती? हाल ही में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए थे, रूस के बाद ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो उन्होंने जो एक किस्सा सुनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उस संबंध उसको कहता है। दूसरे वर्ल्ड वार के बाद ऑस्ट्रेलिया पे सभी अमेरिकन लॉबिंग और लोगों का कब्जा था। दोनों अपने साथ खींचना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया परेशान था, रसिया के साथ नहीं गया तो अमेरिका मारेगा, अमेरिका के साथ नहीं गया तो रसिया मारेगा, मरना तो उसको दोनों तरफ से था। उस टाइम उनको पता चला कि स्विट्जरलैंड में तो उन्होंने एक जो है सो विदेश मंत्री वहाँ पे भेजा था और कहा था कि जवाहरलाल नेहरू को कहे कि हम उनके साथ रहना चाहते हैं, नॉन अलाइनमेंट के साथ, न इधर के न उधर के, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि रसिया के सर्वोच्च नेता से यदि आप कह दीजिए जवाहरलाल जी, तो आपकी बात अनसुनी नहीं की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू ने अपने एम्बेसडर को कॉल करके कहा कि प्लीज़ ये जाकर के बात करिए। उन्होंने बात करवाया और नेहरू जी ने कहा कि आप प्लीज़ ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा क्या गारंटी कि वो स्वतंत्र रहेगा? बाद में अमेरिका के साथ चल गया था। उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू की गारंटी है। ऑस्ट्रेलिया आज भी जवाहरलाल नेहरू की गुण गाता है, वो जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद देता है, वो अपना भाग्य विधाता जवाहरलाल नेहरू को मानता है, इसलिए वो आज ऑस्ट्रेलिया को इंडिपेंडेंट होने दिया। ये होते हैं संबंध साहब। एक फ़ोन पर एक पूरा देश झुक जाता है और यहाँ हमारे अपने बच्चे, हमारे देश के बच्चे आज फ्रंट लाइन पे गोलियां खाने के लिए मजबूर हैं, मरे जा रहे हैं। इसका उनका, जिसमें उनका कोई दोष नहीं। दोष सिर्फ इसलिए है कि वो भारत के, दोष इसलिए कि वो भारत देश में ऐसी सरकार है जो लगातार झूठ कह रही है। अमानवीय है, उन्हें इन बच्चों के लिए कोई लेना देना नहीं। ये घोर कहीं अपराध है। इन बच्चों को मौत के लिए सरकार जिम्मेदार मानी जाएगी। प्रधानमंत्री के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर ही लिखा होता है कि वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो रूस गए थे, चीन गए थे। चीन में जब उन्होंने देखा कि कुछ गुजराती स्मगलर
वहाँ जेल की सज़ा काट रहे हैं, उन पे केस चल रहे हैं, तो उन्होंने चीनी सरकार से अनुरोध करके अपने लेवल पे उन सब चोर उचक्कों को छुड़वा करके वापस गुजरात ले आए। चोर उचक्कों के लिए इस भारत देश में जगह हो सकती है, लेकिन इस भारत देश का भविष्य यदि रूस में फ्रंट पे उनको लड़ाया जा रहा है जबरन, तो उनको छुड़ाने की हिम्मत हमारे यहाँ नहीं है। क्या सस्ता तेल इस कीमत पे ले रहे हैं कि हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का भविष्य यूक्रेन के बंदूकों के सामने रशियन साइड से भेजा जा रहा है? सवाल यहाँ उठता है। बाकी इस वीडियो का बनाना किसी का अपमान करना नहीं था। ये केवल ये अजय मटेरिया का ही रोना नहीं है कि हमें कपड़े दे दे। इस रवि का क्या दोस्त था, हर्ष का क्या दोस्त था, उसका क्या करेंगे? वो आज भी जिंदा, आज भी गुहार लगा रहा, लेकिन उनके परिवार को ये बात पता नहीं कि आज बोला तो बोला, कल ये आवाज़ सुनाई पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी। बाकी ये वीडियो हम सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म से जानकारी इकट्ठा करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है ये आप भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।